अमीर बनने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? सभी जानते हैं कि अमीर बनने के लिए अमीरी का माइंडसेट रखना बेहद ज़रूरी है। इसी मनी माइंडसेट से आप बहुत सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं और आप बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। अमीर बनने या पैसे कमाने से पहले हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, पैसे कमाने के तरीके क्या है, पैसे कमाने के सिद्धांत क्या है, पैसों को कहाँ निवेश करना चाहिए, मनी माइंडसेट कैसे बनाया जाए। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए तो आप आसानी से बहुत सा पैसा कमा सकते हैं और खुद को अमीर बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने ये आती है कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें कौन देगा। यदि हमारे आसपास वही लोग हैं जो लगभग एवरेज माइंडसेट के हैं या हमारे जैसी पोजीशन के हैं, तो हमें इन क्वेश्चंस के उत्तर नहीं मिलेंगे। वह लोग भी लगभग उतना ही जानते हैं जितना कि हम जानते हैं। इन प्रश्नों को उत्तर जानने के लिए आपको उन लोगों के पास जाना होगा जो पहले से ही अमीर है और एक बड़ी वेल्थ के मालिक हैं। आप ऐसे अमीर और सफल लोगों के पास जा सकते हैं और उनसे पैसे कमाने के तरीके, उन्हें इन्वेस्ट करने के तरीके सीख सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न यह आता है कि यह अमीर और सफल लोग आपसे मिलेंगे क्यों? क्या उनके पास इतना फ्री टाइम होगा या फिर उनकी आपसे मिलने में कोई रुचि होगी? अमीर और सफल लोग बिजनेस माइंडसेट के होते हैं, तो आपसे मिलकर उनका क्या फ़ायदा होगा? इन सभी बातों से यह पता चलता है कि वो लोग आपसे शायद ही पर्सनली मिल सके। ऐसा नहीं है कि वह लोग आम लोगों से नहीं मिलना चाहते, लेकिन उनका माइंडसेट अपने टाइम को पैसे में बदलने का होता है, इसलिए वे आम लोगों से नहीं मिल पाते। अब ऐसा क्या किया जाए कि इन अमीर और सफल लोगों से हम सभी सीख सके? और इसका आंसर भी उन्हीं सफल लोगों ने हमें दिया है। उनके पास इस समस्या के कई समाधान हैं, लेकिन एक सबसे अच्छा और सबसे सस्ता समाधान है पर्सनल फाइनेंस की किताबें। जी हाँ, अगर इन अमीर और सफल लोगों के द्वारा लिखी गई किताबें हमें उन सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकती है जो हमें चाहिए। अमीर लोगों के पूरे जीवन का निचोड़ उनकी बुक्स में होता है। जितना वे बुक्स के द्वारा हमें सिखा सकते हैं, उतना तो हम उनसे मिलकर भी नहीं सीख पाएंगे। अब आपको पता लग चुका होगा कि पर्सनल फाइनेंस बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए। यदि आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको किताबें पढ़नी चाहिए। यदि पैसे कमाने के तरीके जानने हैं तो आपको किताबें अवश्य पढ़नी चाहिए। अगर अमीर बनने के सिद्धांत सीखने हैं तो आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। अमीरी का माइंडसेट रखना चाहते हैं तो आपको किताबें पढ़नी चाहिए। यदि अपने पैसों को सही जगह निवेश करना सीखना है तो भी आपको किताबें पढ़नी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बुक्स बताऊंगा जो कि पर्सनल फाइनेंस पर वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है जो कि अब तक लिखी गई है। अगर आप इन बुक्स को पढ़ते हैं तो आपका माइंडसेट पूरी तरह से चेंज हो जाएगा और आपकी लाइफ भी पूरी तरह से सक्सेस के ट्रैक पर आ जाएगी। पर्सनल फाइनेंस की 10 बेहतरीन किताबें। अब इन सभी किताबों में इतनी डीप नॉलेज है कि आपको अमीर बनने का माइंडसेट देगा और हर वह तरीका बताएगा जो इन किताबों के लेखकों ने अपने जीवन में अपनाए हैं और वो अमीर भी बने हैं। पर्सनल फाइनेंस पर लिखी गई पहली किताब जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा और वो है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने ये बेस्ट सेलिंग बुक अपने जीवन को आधार बनाकर लिखी है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके 2 पिता थे, एक उनके खुद के पिता जो कि पुअर डैड और एक उनके दोस्त के पिता जो कि रिच डैड थे। दोनों से उन्होंने फाइनेंशियल नॉलेज सीखी थी। उनके पुअर डैड कहते थे कि स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी ढूंढो, जबकि रिच डैड कहते थे कि फाइनेंशियल नॉलेज प्राप्त करो और उसे जीवन में अप्लाई करके अमीर बन जाओ। इस किताब में बेहतरीन पैसों के सिद्धांत बताए गए जो आपके बहुत काम आएंगे। मेरी सलाह है कि इस बेस्ट सेलिंग पर्सनल फाइनेंस बुक को आप जरूर पढ़ें। फाइनेंस की जो सेकंड बुक है वो है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। ये पैसों के बारे में लिखी गई एक बेहतरीन किताब है। इस किताब में बेबीलोन की सभ्यता के समय के लोगों के धन के बारे में सोच और नियमों के बारे में बताया गया है। पैसों की बचत करने के नियम, बाद में उसे निवेश करने के नियम, अपने प्रिंसिपल अमाउंट को सुरक्षित रखने के नियम, इस तरह की सभी बातें की गई है और धन के सिद्धांतों को इस बुक में बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया गया है जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बेहद ज़रूरी है। आप इस किताब को जरूर पढ़ें क्योंकि यह बुक आपको अमीर बनाने के लिए एक फाउंडेशन का काम करेगी। अब जो लिस्ट में अपनी थर्ड बुक आती है वो है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, सोचिए और अमीर बनिए। ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक है क्योंकि यही वो पहली बुक थी रिच डैड पुअर डैड के बाद जिसने मेरे माइंडसेट को पूरी तरह से चेंज किया था पैसों के लिए। मनी माइंडसेट पर लिखी गई यह सबसे बेहतरीन किताब और उन 500 लोगों को इंटरव्यू लेने के बाद जो कि अपने फील्ड में बेहद सक्सेसफुल थे, इसका सारा निचोड़ उन्होंने इस बुक में अच्छे से लिखा है। उन्होंने अमीर बनने के लिए 13 जरूरी नियम और सिद्धांत बताए हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी अमीर या सफल बन सकता है और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस बुक को आप अपनी लाइफ में ज़रूर पढ़ें। इस बुक में बताया गया है कि किस तरह कोई व्यक्ति अपनी सोच
या अपनी इच्छा को अपने रिजल्ट में बदल सकता है। यह पुस्तक सफलता की वह कुंजी है जिससे किसी भी अवसर या इच्छा का दरवाजा खोला जा सकता है। यदि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करके सफल या अमीर बनना चाहते हैं तो यह किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। बुक नंबर 4, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड बाय टी हार्व एकर। टी हार्व एकर एक बेस्ट सेलर राइटर है। उन्होंने अपनी इस किताब में धन की ब्लूप्रिंट, मनी ब्लूप्रिंट के बारे में बताया है। इस पुस्तक में 17 वेल्थ फाइल्स दी गई है जो आपके माइंडसेट को पैसे के बारे में पूरी तरह से बदल देगा और आप अमीरी के रास्ते पर चल देंगे। कई बार क्या होता है कि हम बचपन में बहुत सारी निगेटिव चीज़ें सुनते हैं पैसों के बारे में, जैसे पैसा पेड़ पर नहीं उगता, अमीर और अमीर बनते जाते हैं, गरीब और गरीब बनते जाते हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, पैसा मेहनत से कमाया जाता है। बचपन में सीखी गई ये सभी बातें कहीं ना कहीं रीज़न बनती है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा नहीं होता है लाइफ में। इस बुक के ऑथर टी हार्व एकर ने बुक्स में 17 ऐसी वेल्थ फाइल्स दी हैं जो आपको पुअर माइंडसेट से रिच माइंडसेट की ओर ले जाएगा। इस बुक में अमीरों और गरीबों के माइंडसेट को समझाया गया है और बताया गया है कि अमीर लोग अमीर क्यों हैं और गरीब लोग गरीब क्यों रह जाते हैं। अधिकतर लोग पुअर माइंडसेट रखते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से ही ऐसा सिखाया जाता है। अगर आप रिच माइंडसेट के मालिक बनना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। फाइनेंस पर लिखी गई 5वीं किताब जो कि वन ऑफ द बेस्ट बुक्स मानी जाती है वो है मनी मास्टर द गेम। मनी मास्टर द गेम के ऑथर टोनी रॉबिन्स है। टोनी रॉबिन्स ने इस बेस्ट सेलिंग बुक में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के 7 स्टेप्स बताए हैं। उन्होंने यह किताब दुनिया के सबसे अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट के इंटरव्यू लेकर तैयार की है। टोनी रॉबिन्स ने इस पुस्तक में फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेप्स को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है जो किसी भी व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर आप लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं और एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। नेक्स्ट बुक जो फाइनेंशियल फ्रीडम पर लिखी गई है वो रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग है। इसके ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी है। गाइड टू इन्वेस्टिंग नाम की इस पुस्तक में रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया कि अमीर लोग कहाँ निवेश करते हैं। अमीर लोग ऐसी जगह निवेश करते हैं जहाँ पर गरीब लोग निवेश करने की सोचते भी नहीं है। इस किताब में आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हर प्रकार की अच्छी जानकारी मिलेगी। आप जान पाएंगे कि इन्वेस्टर कितने प्रकार के होते हैं और आपको किस प्रकार का इन्वेस्टर बनना चाहिए। अगर आप इस पर्सनल फाइनेंस पर लिखी गई किताब को पढ़ेंगे तो इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको A to Z नॉलेज पता चलेगी। वह सभी कुछ क्लियर हो जाएगा जो आपको अमीर बनने के लिए जरूरी है। पर्सनल फाइनेंस पर लिखी गई नेक्स्ट बुक जो है वो है रिटायर यंग रिटायर रिच। इसके ऑथर भी रॉबर्ट टी कियोसाकी है। यह किताब रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई है। रिटायर यंग रिटायर रिच में कियोसाकी ने अपने जीवन के बारे में बताया है, वह किस तरह यंग रहते हुए रिटायर हुए। इस किताब में उन्होंने लेवरेज की पावर के बारे में बताया है कि किस तरह आप अपनी लाइफ में लेवरेज का उपयोग करके अपार दौलत हासिल कर सकते हैं। आप अपने माइंड, अपने कार्यों, अपनी योजनाओं के लिवरेज का प्रयोग करके दौलतमंद कैसे बन सकते हैं। अगर आप तेजी से अमीर बनना चाहते हैं तो इस पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड किताब को जरूर पढ़ें। कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कैश फ्लो क्वाड्रेंट भी रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन बुक है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट एक ऐसी किताब है जिसमें फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी दी गई है। दुनिया में जो भी लोग पैसा कमाना चाहते हैं उन्हें रॉबर्ट टी कियोसाकी ने 4 भागों अर्थात 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है। SEBI, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, B फॉर बिजनेस ऑनर, E फॉर एम्प्लॉय, I फॉर इन्वेस्टर। उनका कहना है कि दुनिया का हर एक इंसान इन्हीं चारों में से किसी एक या एक से अधिक क्वाड्रेंट में रहकर पैसे कमाता है। ये चारों क्वाड्रेंट E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेस ऑनर और I फॉर इन्वेस्टर आपको किस क्वाड्रेंट में रहना चाहिए ताकि आप अमीर बन सके। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए यह भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। अमीर बनने के लिए आपको इस पर्सनल फाइनेंस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। इस वीडियो में ये सारी बुक्स जो मैंने आपको रिकमेंड की है आप इनको जरूर पढ़े। लाइफ में एक पर्सनल फाइनेंस नॉलेज लेने के लिए आपका माइंडसेट मनी को लेकर के पूरी तरह से बदल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।